तो चलिए सीधे इस कहानी में डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग जर्नी को डिकोड करने वाले हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर $1 बिलियन के एम्पायर तक पहुंचती है। यह सिर्फ कोई आम सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सटीक ब्लूप्रिंट है। एक आम सा इंसान जिसके पास शुरुआत में ना पैसा था ना कोई पहचान, उसने अपनी हद पार कर देने वाली जिद और पैशन के दम पर हजारों करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। सच में ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। अब जरा इस बड़े कॉन्ट्रास्ट को इमेजिन कीजिए। साल 1990 का वक्त, एक यंग लड़का सपनों की नगरी मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर उतरता है और उसकी जेब में कितने हैं? महज 1500 रुपए। और आज वही इंसान 7300 करोड़ रुपए के एक विशाल बिजनेस एम्पायर का मालिक है। मतलब इतनी बड़ी छलांग कोई रातों रात नहीं लगाता। इस पूरी जर्नी का जो स्केल है ना, वो किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इतने जीरो लेवल से इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कैसे हुई। अब इस डिटेल में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास सिर्फ 20 रुपए थे। सिर्फ 20 रुपए। मुंबई की सड़कों पर कड़ा संघर्ष चल रहा था, सर पर ढंग की छत तक नहीं थी। लेकिन एक दिन अपनी जेब में वही 20 रुपए लिए वो मरीन ड्राइव के पास खड़े थे। समंदर की तरफ देखते हुए उन्होंने पूरी आवाज में चिल्लाकर एक कसम खाई, एक दिन मैं शहर पर राज करूंगा। और उसी अडिग जिद का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया उन्हें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के नाम से जानती है। लेकिन इस कामयाबी की नींव बहुत गहरे दर्द से बनी थी। साल 1980 की बात है, उम्र थी सिर्फ 15 साल, जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के कंधों पर आ गई। जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई ही थी कि 1990 में एक और बड़ा झटका लगा। उन्होंने अपनी मां को भी हमेशा के लिए खो दिया। उनकी मां का एक सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बने। बस इसी सपने ने उनके अंदर ऐसी आग लगाई कि उन्होंने 1400 किलोमीटर दूर मुंबई का रुख कर लिया। जिसके बाद 1992 में आई उनकी पहली फिल्म दीवाना। और मुंबई आना कोई आसान बात थोड़ी थी। यह शहर हर नए इंसान का कड़ा टेस्ट लेता है। उन्हें उनके सांवले रंग और कम हाइट की वजह से बार बार रिजेक्ट किया गया। कई डायरेक्टर्स ने तो उनका ऑडिशन तक देखने से मना कर दिया। अपना पेट पालने के लिए उन्हें पंकज उदास के कॉन्सर्ट में लोगों को उनकी सीट दिखाने का काम तक करना पड़ा, जिसके लिए सिर्फ 50 रुपए मिलते थे। सिनेमा घरों के बाहर खड़े होकर टिकट्स बेची और ना जाने कितनी रातें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोकर गुजारनी पड़ी। ये सब मजबूत इरादों और जमीनी संघर्ष का जीता जागता सबूत है। शुरुआती दौर में जब कोई भी नया एक्टर रिस्क लेने से डरता है, तब उन्होंने डर और बाजीगर जैसी फिल्मों में नेगेटिव और ग्रे शेडेड रोल्स चुनकर सबको हैरान कर दिया। और सच कहें तो इसी निडरता ने 1995 की ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का रास्ता तैयार किया। 40 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए का मैसिव कलेक्शन कर डाला। ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म बन गई और इसने 10 फिल्मफेयर अवार्ड्स अपने नाम किए। अब यहां से कहानी में एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। देखिए, एक बार जब कोई सुपरस्टार बन जाता है तो सक्सेस का बोझ और भी भारी हो जाता है। उन्होंने इंडस्ट्री में पुराने और बड़े स्टार्स के करियर को अर्श से फर्श पर गिरते हुए देखा था, तो उनके अंदर एक बहुत गहरा डर बैठ गया था कि अगर ये सब कुछ अचानक छिन गया तो आगे क्या होगा। बस इसी इनसिक्योरिटी और सब कुछ खो देने के डर ने उन्हें सिर्फ एक एक्टर से आगे बढ़कर एक बिजनेसमैन बनने की दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट यह है कि बिजनेस की दुनिया में रखा गया उनका पहला कदम एक भयंकर विफलता साबित हुआ। उनका पहला प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। 1999 में स्थापित इस कंपनी ने फिर भी दिल हिंदुस्तानी, अशोका और चलते चलते जैसी फिल्में बनाईं, लेकिन दर्शक इन फिल्मों को समझ नहीं पाए और ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह क्रैश हो गई। नतीजा 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भारी नुकसान झेलना पड़ा और कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। ये वो दौर था जिसने मानसिक और शारीरिक रूप से उन्हें पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। ये नंबर 100 सिर्फ एक नंबर नहीं है। 30 करोड़ के नुकसान का स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि एक दिन में लगभग 100 सिगरेट पी जाने लगी। इस एंग्जाइटी के चक्कर में वो खाना खाना पूरी तरह से भूल जाते थे और पानी तक नहीं पीते थे। ये इस पूरे सफर का सबसे डार्क और मुश्किल वक्त था, जहां लग रहा था कि अब सब कुछ सच में खत्म होने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी यहां से कैसे बिल्ड होती है। उस भयानक असफलता के बाद साल 2001 में वापसी का पहला बड़ा कदम उठाया गया। परिवार को एक स्टेबल लाइफ देने के लिए उन्होंने मुंबई में एक घर खरीदा, मन्नत। उस वक्त लोगों ने इस 13 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का जमकर मजाक उड़ाया था और इसे एक बड़ी भूल बताया था।
लेकिन आज उसी घर की कीमत 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। ये कदम उनकी आर्थिक वापसी और कमाल की दूरदृष्टि का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा। अपनी पुरानी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हुए 2003 में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की नींव रखी गई, जिसने सक्सेस की एक नई लहर ला दी। शुरुआत हुई मैं हूं ना की भारी सफलता से। फिर 2007 में ओम शांति ओम में 40 करोड़ का रिस्क लिया गया, जिसने 150 करोड़ कमाए। पर सबसे बड़ा गेम चेंजर मोमेंट 2011 में फिल्म रावण के साथ आया। भले ही 150 करोड़ के वीएफएक्स वाला ये रिस्क शुरुआत में स्ट्रगल करता दिखा, लेकिन इसी ने एक ऐसे वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स स्टूडियो को जन्म दिया जो आज हर साल लगभग 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब जरा इस इन्वेस्टमेंट के ऐतिहासिक उछाल पर गौर कीजिए। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो 300 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खरीदी गई। शुरुआती 3 सालों तक ये टीम मैदान में स्ट्रगल करती रही और लोग इसका मजाक बनाने लगे थे। लेकिन 2011 में गौतम गंभीर को कैप्टन बनाया गया और इतिहास बदल गया। 300 करोड़ के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से शुरू होकर आज ये ग्लोबल अम्ब्रेला फ्रैंचाइजी बन चुकी है, जिसकी वर्तमान वैल्यू 9,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। बिजनेस टर्नअराउंड का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस पूरी रोलर कोस्टर जर्नी में एक मुख्य फिलॉसफी ने हमेशा एक मजबूत पिलर का काम किया। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये महज कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये उस कोर बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है जिसने उन्हें सबसे गहरे गड्ढों और भयंकर विफलताओं के बीच भी टूटने नहीं दिया और अंततः $1 बिलियन के साम्राज्य के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन ध्यान रहे, इस विशाल सफलता की अपनी एक बहुत भारी कीमत है और इसके नियम बहुत ही कठोर हैं। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए इंसान को खाने और सोने जैसी बेसिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह भूलना पड़ता है। वो खुद आज तक दिन में सिर्फ 5 घंटे सोते हैं। मैसेज बिल्कुल साफ है, सफलता के लिए बलिदान करना सीखना होगा। शरीर में कितना भी दर्द हो, बुखार हो या थकान हो, उन लिमिट्स को पूरी तरह इग्नोर करना होगा। जब तक भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस ना हो, तब तक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या चरम बलिदान और इतना भारी दर्द सहना ही $1 बिलियन एम्पायर बनाने का अकेला सच्चा रास्ता है? 1500 रुपए से लेकर 7300 करोड़ तक का ये सफर साफ तौर पर दिखाता है कि इस स्तर की सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं मिलती। इसकी कीमत रातों की नींद और सुकून छिन जाने से चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। स्रोत सामग्री के इस खास एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही एक और जोरदार जानकारी के साथ जल्द ही फिर मुलाकात होगी।